फरीद साहब, आप ऐसे लोगों को क्यों प्रोग्राम में बुलाते हैं जो हमें डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं? गौरी साहब क्या हुआ, किसकी बात कर रहे हैं? इधर तो सब दानिश्वर बैठे हैं, मसला क्या है? और नहीं सर, इन लोगों से क्या मैंने डिप्रेस होना है? वो जो आपने बाबा बुलाया था जिसने रेलगाड़ी आजाद की हुई है। जॉर्ज स्टीफनसन की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली। मैं समझ गया हूँ। असल में उस स्टीफन बाबा आके गौरी को जुगते कर गया ना, इसलिए डिप्रेस हो गया। नहीं यार अजीजी, जुगतों की बात नहीं है। एवं ही किसी ने रेलगाड़ी आजाद की है, किसी ने जहाज आजाद किया है, किसी ने सोना दरियाफ्त किया है। हमने हमेशा अपने घर से रोटी खाई है, हमेशा अपनी बाल के सेकी है हमने। मेरा ख्याल है डिप्रेस इसलिए है कि ये जो अपनी बाल के सेकी है ना, ज्यादा सेक लिया है। अजीजी साहब, ये गौरी साहब कह रहे हैं कि हमने हमेशा अपने घर से खाई है। ये कानून गोगे पे नहीं लागू हो सकता? यार ऐसे लोगों से डिस्करेज नहीं होते, इनकरेज होते हैं। मैं तो इसलिए इस तरह के लोगों को अपने शो में बुलाता हूं ताकि यार आप लोग भी कुछ सीखें। भाई वो लोग भी इंसान हैं, जब वो इजादात कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? यही तो उसे दुख है कि वो लोग भी इंसान हैं। और फरीद साहब, हम भी कुछ छोटे काम नहीं करते। मुंह पे कपड़ा लपेटे बगैर मैं मक्खियों के छत्ते से शहर निकाल लेता हूँ। गौरी साहब ने ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ नहीं, ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ नहीं आਉਂਦੇ। ना फिर तेनू मक्खियां की, तेनू किस दिन सांप ही लड़ना ही। और ये तुम क्यों इतने गुस्से में हो? और जनाब, आप इन लोगों को बुलाते हैं तो अपनी वो आजादात की बात करें, जुगते तो ना करें हमें। गौरी साहब, सबसे ज्यादा तो मुझे माइंड करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जुगतें तो मुझे होती हैं। मैंने कभी बुरा ही नहीं मनाया। ਆ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 200 ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਾ ਮਰ ਜੇ। वैसे यार आप लोग ऐਵੇਂ ही आपस में लड़ रहे हैं। बाबा स्टीफन बड़ा अच्छा आदमी था, उसने रेलगाड़ी इजाद की है। खुद तुम कह रहे हो कि मैं कराची रेलगाड़ी पे गया, मुझे मजा आ गया। तो ये मजा तुम्हें बाबे जॉर्ज स्टीफन की वजह से ही आया है। बिल्कुल। वैसे गौरी साहब, ये जो आप काम करते हैं ना लोगों को एंटरटेन करने का, ये भी कोई आसान काम नहीं है। यानी लोगों को एंटरटेन करना बेहतरीन जहानत और हाई लेवल आईक्यू रखने वाले लोगों का काम है। वाह, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, अब तो साइंसदान कहते हैं कि ये जो कॉमेडी है ये इंतहाई ज़हीन लोगों का काम है। ओ माय गॉड, साइंस मुझे ज़हीन कह रही है। सुनो दुनिया वालों, देखो मुझे साइंस ज़हीन कह रही है। यार इथे बह जा, ज़हीन लगना, पागल ना लगन लग। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, करो मुझे जुगते करो, मैं ज़हीन आदमी हूँ। गौरी साहब, इसमें कोई शक नहीं, अब वाकई बहुत ज़हीन है। मेरे बाप, तुम्हारा चाका तो खुल गया है, अब किसी दिन ये भी कह दो कि गौरी तुम बहुत खूबसूरत हो। ये साइंस ने अभी साबित नहीं किया। मैं माफी चाहता हूँ, ये मीरब ने अपने रिस्क पे कहना है। मैं तो सिर्फ साइंसदानों की बात आपको बता रहा हूँ। देखिए जी, ऑस्कर वाइल्ड के दो फिक्रे बहुत याद किए जाते हैं जी। एक तो उसने कहा था कि तंज अक्ल की सबसे पस्त शक्ल है। लाहौर चुपो, नाल ही सानू उन्होंने पस्त कर देता। और यार दूजा तो सुन ले खुदा दा नाम, क्यों फटाफट ही दिल छट जाते हो। ऑस्कर वाइल्ड ने इस बात के फौरन बाद ये कहा, लेकिन तंज जहानत की आला तरीन शक्ल है। वाह, ओ मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। कह रहे उन्होंने गौरी को जहानत वाले खाने में भी जगह दी है, वरना इन्हें फिर पागल हो जाना सी। प्लीज एक मिनट ठहरे जी। अजीज साहब बताएं, आप क्या जिक्र कर रहे थे? वेरी गुड जिया, इससे महसूस होता है कि तुम कॉमेडी में दिलचस्पी रखती हो। सुना मैंने कि तुम घर में मिकी माउस बहुत देखती हो। मैं कार्टून वाली बात कर रहा हूं, तुम्हारे खामद की बात नहीं। अच्छा जी, साइंसदान ये भी कहते हैं कि अगर आपके बच्चे तंज करना या बातों में मजाक का पहलू निकालना पसंद करते हैं तो परेशान मत हो, बल्कि ये जहानत की अलामत है। बल्कि साइंसदानों ने यह भी कहा है कि एक फिक्रे में कम से कम अल्फाज में तंज करने वाले अफराद
जबरदस्त ज़हनी सलाहियत के मालिक होते हैं। वाह अच्छा यार सुनो, माहिरीन नफ्सियात और न्यूरो साइंसदान अब इस मौजू पर बहस कर रहे हैं। हाँ और उन्होंने अपनी तहकीक से ये दरियाफ्त किया है कि तंज के लिए दिमाग को बहुत सारे जावियों से सोचने की जरूरत होती है वाह और इसके लिए ज्यादा दिमागी ताकत की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो दिमाग इतनी ताकत रखता है वही तंजो मज़ा पैदा कर सकता है। वाह अच्छा। नॉटिंगम और कैलगरी यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक में यह भी पता चला है कि बचपन से ही जी जी। कुछ बच्चों में ये खुदादाद सलाहियत होती है जो वो अपनी बात में तंजो मज़ाक का पहलू शामिल कर सकते हैं सही। और दूसरों की बात में छुपे तंज को पहचान सकते हैं। वाह अच्छा, वाह। ओ माय गॉड, मैं इतना ज़हीन हूँ, इतना ज़हीन हूँ। मैंने तो इतनी छोटी उम्र में जुगत की थी जब मेरे मामू मुझे गुड़ के साथ गुड़ती दे रहे थे, गुड़ खिला रहे थे, तो मैंने कहा वो पेंडुओ तानू गोड़ी लब्बा, चॉकलेट नहीं लब्बा। अल्लाह का शुक्र करो मामू ने चॉकलेट नहीं खिलाया तो फिर ये हाल है। ऐसे गौरी साहब वो जेड़ा गुड़ खवाया ना वो भी किते हुक्के च रखने वाला ही खवाया। गौरव साहब क्या फजूल बात कर रहे हैं, इतना छोटा बच्चा तो बोलता ही नहीं है। बहना अफ्रीका में जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। मीरब तुम्हें आती हैं बातें, तुम कहीं पैदा हुई होती ना जून जुलाई में, सूरज होता सवा नेजे पे, तो फिर तेरे मुंह में निकलना सी हाय हाय पखा मेरे हल कर दियो। मैंने तो पहली जुगत उस दिन की थी जब मैं पहले दिन स्कूल गया था। अच्छा। वो क्या थी जी? टीचर मुझे देखते ही कहती इतना मोटा बच्चा। मैं कहा जी तुसी मैनू कुर्सी ते बिठा के पढ़ाउणा है या गोदी चुक के पढ़ाउणा है? ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ। तो जी मैंने पहली जुगत 6 माह की उम्र में की। मेरे अब्बू मेरे वास्ते पैंपर लैके आए, वो एडे वड्डे ले आए। मैं क्या अब्बा जी मेरे वास्ते ले आए हो कि अपने वास्ते ले आए हो? ਉਹ ਪੈਂਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਦੇ ਰਹੇ। बहुत अच्छे गोगे, एक खूब तो पैम्पर कटे ने पान दे पते। इससे अंदाजा लगता है कि लाइमन तो लाची सुपारी तमाकू वाला पान खाना। अजीजी ये बताओ कि तुमने पहली जुगत किस उम्र में की थी? हाँ। नहीं, मैं तो बचपन में बहुत सख्त संजीदा था। वाह बल्कि सारे महल्ले ले आंदे हने वड्डा होके मौलाना तारक जमील बनेगा। वो तो जब मुझे एक्टिंग का शौक चढ़ा ना तो आया मैं इधर संजीदा अदाकारी करने ही था। अच्छा थिएटर पे मैंने देखा सारे मयाइया बंदे जेड़े ने और नवियां कारां ते आ रहे ने, हाँ सारे संजीदा रोल करने वाले रक्शियां ते आ रहे ने। उधर फिर मेरे मुंह से आक के जुगत निकली। वो क्या थी? अमानुल्लाह खान मरहूम निकले ना नवी लांसर गाड़ी में से।